कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाले जयशंकर प्रसाद जब कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं तो अद्भुत अद्भुत कहानियां लिखते हैं। उन्हीं कहानियों में से दो कहानियां आपके लिए निकाल कर लाया हूं। पहली कहानी है गुंडा। अब आपको पता होगा कि हर गुंडे की भी एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी कभी उससे पूछी नहीं जाती, सिर्फ उसका ठप्पा लगा दिया जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे समाज ने अपराधी बना दिया, लेकिन क्या वो सच में अपराधी था? ये दिखाती है कि गलतियां हमेशा व्यक्ति की ही नहीं होती, कभी कभी समाज उसे उस मोड़ पर ले आता है जहां वो विद्रोही बन जाता है। गुंडा हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सचमुच सही और गलत की परिभाषा इतनी आसान होती है? जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि हर कहानी का एक अनसुना पक्ष होता है। कितने ही लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जिन्हें गलत समझ लिया गया तो बस समझ लिया गया। दूसरी कहानी है पुरस्कार। राजनीति, देशभक्ति और बलिदान की सबसे अनोखी कहानी। मधुलिका एक साधारण युवती कैसे अपने देश और मान सम्मान के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन किसे पुरस्कार दिया जाए, किसे दंड, इसका फैसला करना कितना मुश्किल होता है। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद सिर्फ कहानी नहीं लिखते, वो आपको उस दौर में ले जाते हैं। मधुलिका का साहस और अंत में लिया गया उसका निर्णय दिल को छू जाता है। ये कहानी आपको ये सिखाती है कि सच्चा पुरस्कार कभी स्वर्ण मुद्राओं में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और देश के प्रति अपने कर्तव्य में मिलता है।